श्यामला मातरम वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी कुसुमित धूमधर शोभिनी सुहासिनी सुमधुर वाणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुज ग्रत कर घर वाले अब लाके लो माए तो बले बाहुबलधारिणी नमामि तारिणी रिपुदलवारिणी मातरम् वन्दे मातरम्। तुम्ही विद्या तुम्ही धन तुम्ही हरदी तुम्ही मन त्वमहि प्राणा शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ति हृदय तुम्ही मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम्। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणी धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलामतुलां सुजलां सुफलां मातरम् वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं वरणीं मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत बहुत सुंदर आवाज में आपने वंदे मातरम गाया। वैसे साधारणतः अपने कार्यक्रमों में खाली एक ही पैरा होता है, पर सबको इतना अच्छा काफी दिनों बाद सुनने को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में परिचय की दृष्टि से मैं बताना चाहूंगा कि हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर शिवदयाल जी मंगल, हमारे प्रांत के कोषाध्यक्ष श्री विजेंद्र जी सिंगल, हमारे आईटी सेल के प्रांतीय प्रभारी श्री योगेंद्र जी करौली से, संगठन मंत्री प्रांत के अरविंद जी मित्तल, डॉक्टर भरत शर्मा जी लालसोट से स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रभारी, डॉक्टर शंभू दयाल जी हमारे जिला समन्वयक दौसा से, श्रीमती करुणा जी शर्मा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकल्प प्रभारी, श्री दलपत सिंह जी
बांदीकुई से योग प्रचार, दिनेश जी गुप्ता सामूहिक सरल विवाह दौसा से, और श्रीमती मीना जी शर्मा हमारी प्रांत की महिला प्रभारी आदि हमारे सभी प्रांत के जो दौसा क्षेत्र के प्रकल्प प्रभारी हैं वो सब उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना के रूप में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम मूल रूप से अपनी केंद्र की बैठकें होती हैं, रीजन की बैठक हो गई, प्रांत की बैठक हो गई, तो उसमें हमारे अध्यक्ष साहब डॉक्टर मंगल साहब का जो विशेष रूप से कहना था कि संपर्क की दृष्टि से अपन छोटी-छोटी बैठकें करें, जिलाशय बैठकें करें, ताकि प्रत्येक सदस्य से अपना जीवंत संपर्क हो सके और इस कोरोना काल में अपन क्या कर सकते हैं, इस बारे में चर्चा हो सके, आपस में बातचीत हो सके। जिस प्रकार से अब ये मैं यहाँ कहना चाहूँगा, दलपत सिंह जी जो योग प्रभारी है हमारे, कि अपना 25 से 31 मई तक योग अपनाओ कोरोना भगाओ का कार्यक्रम प्रांत स्तर पर अपने विचार संगठनों द्वारा चलाया जा रहा है। उसकी विस्तृत जानकारी आपको भेज दी जाएगी, कृपया उसको भी अपन राजस्थान पूर्व में करने का कष्ट करें। जितने भी प्रकल्प प्रभारी हैं वो एक-एक करके अपना 2-2 मिनट अपनी बात बाद में रखेंगे। अभी उससे पहले डॉक्टर साहब विषय लेंगे। उससे पहले मैं हमारे जो प्रांत के कोषाध्यक्ष हैं विजेंद्र जी सिंघल, मैं चाहूँगा कि 2 मिनट में वो भी अपनी बात तीनों शाखाओं से कर लें, पदाधिकारियों से कर लें। विजेंद्र जी सिंघल। वंदे मातरम। मैं शाखा लालसोट आवाज तेज नहीं आ रही आपकी। वंदे मातरम। हाँ योगेंद्र जी, आवाज तेज नहीं है, क्या चक्कर है? आवाज आ रही है भाई जब आ रही है ना? आवाज आ रही है भाई जब, कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है जी, आ रही है ना? शाखा लालसोट, शाखा दौसा और शाखा बांदीकुई, सभी का हार्दिक स्वागत। मैं तो सबसे कहना चाह रहा हूँ कि एक तो जो अपनी फीस है वो सभी शाखाएं जितने भी सदस्यों का शुल्क आ गया है उन सदस्यों का शुल्क भेजें, जिससे हम लोग भी केंद्र को वो शुल्क भेज दें। और एक विशेष ध्यान आपको रखना है कि प्रांत का खाता ट्रांसफर हो गया है, जो मैंने कल प्रांत राजस्थान ईस्ट पर डाल दिया है, तो उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप उसी तरीके से उसी में आप डालें, पुराने खाते में न डाल दें, नहीं तो वो पैसा अटक जाएगा। इसके साथ ही 150 रुपया एफिलिएशन फीस भी जरूर भेजें, जिससे आपका केंद्र में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सदस्य संख्या पे आपको जो भी पिछली बार थी उस पे आपको बढ़ोतरी करनी है। कोरोना काल है, वो तो आखिरकार मंगल साहब और हर्षवर्धन जी बता देंगे, लेकिन इसके साथ भी सदस्य संख्या आपको बढ़ानी है, जिससे हम केंद्र में ज्यादा से ज्यादा शुल्क भेज सकें। धन्यवाद। 2 मिनट के लिए जो हमारे आईटी सेल के प्रभारी हैं योगेंद्र जी, उनसे चाहूंगा कि वो अपने तीनों शाखाओं के सदस्यों को अपनी आईटी सेल के प्रभार गठित करें और संक्षिप्त में 2-3 मिनट में अपना विषय लें। श्री योगेंद्र जी, आईटी सेल प्रभारी। धन्यवाद भाई साहब। इस वेबिनार में उपस्थित हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय, प्रांतीय महासचिव महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय एवं अन्य सभी प्रांतीय पदाधिकारीगण, तीनों शाखाओं के सभी पदाधिकारीगण एवं समस्त सदस्यगण जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को सादर वंदे मातरम। मैं बस 5 पॉइंट पे बात करना चाहूँगा। सबसे पहला तो मेरा सभी से निवेदन है कि वेबसाइट का नियमित रूप से विजिट करें। वेबसाइट का लिंक अभी मेरे द्वारा चैट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। दूसरा, सभी शाखाएं कुटुंब ऐप, अपने सदस्यों को कुटुंब ऐप हमने एक बनाया है, अधिकांश सभी शाखाओं के पदाधिकारी उस पर ज्वाइन हो गए हैं। उस ऐप पर भी सभी एक साथ में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ अपने शाखा के सदस्यों को ही उसमें जोड़ना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट है, शाखाओं के सभी आईटी प्रभारी नियमित रूप से अपने जो भी डेटा हैं उनको अपडेट करें। सबसे पहली प्राथमिकता है जो आपकी शाखा के कार्यकारिणी है उसको अपडेट करें। दूसरा, सदस्य है जो भी आपके मेंबर्स हैं उनकी मेंबर सूची को भी वेबसाइट पर अपलोड करें। और तीसरा, आपके द्वारा जो भी नियमित कार्य किए जा रहे हैं उनके लिए भी हमने सुविधा वहाँ पर दी गई है, जिससे आप अपने समाचार, अपनी न्यूज़ और अपना डेटा वहाँ पर अपलोड कर सकें, जो सारी सूचनाएं हमारे पास एकत्रित हो सकेंगी। इसके अलावा प्रांत का फेसबुक
अकाउंट भी उपलब्ध है और यूट्यूब चैनल भी उपलब्ध है। इन दोनों के लिंक अभी आपको चैट बॉक्स में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो कृपया करके सभी से निवेदन है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे अवश्य क्लिक करें। दूसरा, फेसबुक अकाउंट पर भी अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट अवश्य भेजें। सभी शाखाएं ऑनलाइन वेबिनार अगर आयोजित करना चाहती हैं अपने शाखा स्तर पर, तो उसके लिए हमारे पास जूम सॉफ्टवेयर की फैसिलिटी पेड सेक्शन में उपलब्ध है, जिसमें 40 मिनट का कोई बाध्यता नहीं रहती। अब हम अनलिमिटेड समय के लिए हम इसको उपयोग कर सकते हैं। तो अगर कोई भी शाखा चाहे तो आप कभी भी मेरे को शाखा के जो भी आईटी प्रभारी हैं या शाखा अध्यक्ष महोदय जो भी या सचिव महोदय जो भी आदेश करें, उस डेट और समय पर आपको वो सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। तो इस सुविधा का भी, प्रांत की सुविधा का भी लाभ अवश्य उठाएं। दूसरा, दौसा शाखा से आईटी प्रभारी का नाम आ चुका है, बांदीकुई शाखा से भी आईटी प्रभारी का नाम आ चुका है, लेकिन लालसोट शाखा से अभी आईटी प्रभारी का नाम हमारे पास नहीं आया है। तो कृपया करके आप वो भी उपलब्ध कराएं और अपने सभी आईटी प्रभारी को उनके जो भी डेटा हैं उन डेटास को अपलोड कराएं। अभी तक तीनों शाखाओं में से ना तो प्रांतीय आपकी शाखा की कार्यकारिणी अपलोड हुई है, ना ही कोई मेंबर अपलोड हुआ है और ना ही मेरे हिसाब से कोई कार्यक्रम की सूचना अपलोड हुई है। तो कृपया करके इन सारी चीज़ों को आवश्यक रूप से अपलोड कराने की व्यवस्था कराएं। लिंक मैं भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद योगेंद्र जी। मेरा सभी तीनों ब्रांचों के पदाधिकारियों से निवेदन है और सभी सदस्य भी इससे जुड़े हुए हैं, उनकी जानकारी में भी अब आ गया है कि भारत विकास परिषद राजस्थान पूर्व की वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है और जो आपके पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष मंत्री, वो विभिन्न मीटिंगों में भाग लेकर उसको ऑपरेट करने की उनकी ट्रेनिंग भी के प्रयास किए गए हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि इसका लाभ उठावें। और अब जिस तरीके से प्रांत एक जिले की बैठक कर रहा है, इसी तरीके से प्रत्येक शाखा अपनी जूम बैठक करे। और जैसा योगेंद्र जी ने बताया, तो शाखा के अध्यक्ष सचिव योगेंद्र जी से संपर्क करके और जूम मीटिंग को आयोजित करवा सकते हैं और उनको टाइम और वो सब चीज सेट करनी है। तो प्रत्येक शाखा अपनी हर 15 दिन में 7 दिन में जूम मीटिंग करे ताकि संपर्क अपना लगातार प्रभावी बना रहे। में अब हमारे डॉक्टर शिवदयाल जी मंगल जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा और उसके बाद में जो उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा करेगा, उसके पश्चात में जितने भी हमारे दौसा जिले में आने वाले प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी हैं, 2-2 मिनट उनको भी अवसर मिलेगा कि उनके मार्गदर्शन के बाद में उनमें क्या जागृति आई और वो क्या क्या अपने परिषद में क्रियान्वित कराएंगे। अब सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं हर्षवर्धन जी, भाई साहब, हमारे और भी पदाधिकारी बैठे हैं, माननीय डॉक्टर शर्मा साहब हैं। मेरा निवेदन ये था भाई साहब, एक बार जैसे आपका मार्गदर्शन आ जाएगा ना, तो उसके बाद में अपन इनके 2-2 मिनट रखेंगे तो इनको भी विषय मिलेगा, थोड़ा आप मार्गदर्शन करें। आज की बैठक में उपस्थित आदरणीय प्रांतीय महासचिव जी हर्षवर्धन जी, विजय जी सिंघल साहब प्रांतीय कोषाध्यक्ष, प्रांतीय संगठन मंत्री अरविंद जी मित्तल साहब, हमारी टीम की महिला प्रमुख आदरणीय मीना जी शर्मा, प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी और हमारी जिले के जिला समन्वयक आदरणीय डॉक्टर एसपी शर्मा साहब के साथ पूरी टीम, तीनों जिलों की अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष, सबको वंदे मातरम, नमस्कार। और आज की इस वेबिनार में सबका स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, मैं कई दिन से सोच रहा था, जब से ये 1 अप्रैल से हमारा सत्र भी प्रारंभ हुआ और दुर्भाग्य से कोरोना भी हमारा पीछे 1 अप्रैल से ही लगभग ये लगा रहा। हमारी बहुत सारी उम्मीदें थी कि इस सत्र में हम कुछ नया करेंगे, अच्छा करेंगे और सबको साथ लेकर के अपने प्रांत को बहुत आगे ले जाना। ये हमारी तमन्नाएं थी, अपेक्षाएं थी बहुत कुछ। चूंकि गत वर्ष भी इस बीमारी के कारण 2020-2021 में हम ज्यादा नहीं कर पाए कुछ। जो भी है, समस्याएं हैं,
हम इसको साथ मिलकर के और रास्ता खोजेंगे ऐसे। तो अब तक हम लोग प्रांत की बैठक करते आए थे, प्रांतीय परिषद की, और उसके प्रांतीय परिषद की बैठक में प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी और शाखा के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष यहाँ तक उपस्थित होते थे। तो मैंने ये सोचा कल कि क्यों न जिलेवार बैठक की जाए। तो उस जिले में हमारे जिले के जो भी पदाधिकारी हैं उनके साथ शाखा का हर सदस्य इसमें भागीदार बन सकता है। जब हम प्रांत की बैठक करेंगे तो बड़ा मुश्किल है कि 1000-1200 लोगों को हम एक साथ लेकर के बैठक जूम बैठक आयोजित करें। तो शुरुआत हमने दौसा जिले से की। तो हमारे तीनों शाखाएं हैं, दौसा, लालसोट और बांदीकुई। मुझे बड़ी खुशी है, एक अच्छी संख्या में मैं यहाँ पे देख रहा हूं पार्टिसिपेंट हमारे 41 हैं। मेरी अपेक्षा से ज्यादा है, क्योंकि हमारा पहला प्रयोग था। मुझे लगा कि शायद पता नहीं क्या होगा। आदरणीय दिनेश जी बैठे हैं मेरे सामने, बात हुई थी उनसे भी, मैं भाई साहब पधारो, उन्होंने कहा जरूर आऊंगा। आदरणीय डॉक्टर एसपी शर्मा साहब को भी मैंने फोन लगाया, और शंभू प्रसाद जी भाई साहब से भी बात हुई, डॉक्टर साहब से, सोनलाल जी से, और उसके बाद रवि जी से बात हुई बांदीकुई। तो मैंने लगभग सबसे बात करने का प्रयास किया। डॉक्टर भरत जी से बात हुई थी, डॉक्टर जटाशंकर जी से भी बातचीत मेरी हो गई थी, और हर्षवर्धन जी ने तो लगभग सभी कार्यकर्ताओं से, जो भी पदाधिकारी हैं शाखाओं को, उनसे बातचीत की। तो मुझे बड़ी खुशी है और आनंद का अनुभव हो रहा है कि आप सबसे मैं रूबरू मिल रहा हूँ। और बांदीकुई में तो मेरा गत 3 वर्ष से, जब से मैं रहा हूँ प्रांतीय अध्यक्ष, मेरा प्रवास नहीं हो पाया, मेरा दुर्भाग्य रहा। लेकिन सौभाग्य की बात है, कम से कम आज मैं रूबरू मेरे ज्यादातर कार्यकर्ताओं से हो रहा हूँ, बातचीत भी हो रही है। और हमारी जो तीनों शाखा है बड़ी सक्रिय शाखा है। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, हम अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं कर पाते, लेकिन बहुत ही ऊर्जावान कार्यकर्ता। जब मैं रवि जी से बात करता हूँ मुझे बहुत ही ऊर्जा मिलती है, पता नहीं क्यों। हालांकि मैं रूबरू मुलाकात मेरी हुई नहीं है बांदीकुई, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। एक ऐसा लगता है कि बहुत ही ऊर्जा से भरे हुए हमारे कार्यकर्ता हैं। मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं सबसे आमने सामने बैठ करके बातें करूं, चर्चा करूं। समय आएगा हम बात भी करेंगे वैसे। तो आज का हमारा बैठक का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपसी संपर्क, समन्वय और प्रांत की जो भी भावी योजना है उसके बारे में चर्चा होगी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा होगी इस आपदा काल में, इस कोरोना काल में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, कुछ व्यक्तिगत रूप से परेशान हैं, पारिवारिक परेशानियां हैं, कुछ मित्रों को परेशानियां हैं, उनके शुभ चिंतकों को परेशानियां हैं। हमने अपनों को बहुत कुछ खोया है, बहुतों को खोया है, और बहुत से लोग अभी भी उससे कष्ट से गुजर रहे हैं। तो इस माहौल में हम कैसे अपने आप को ऊर्जावान बनाएं, सकारात्मक बनाएं और एक दूसरे के सहयोगी बने, ये मेरा आज की बैठक का उद्देश्य था। चूंकि मैं यहाँ बाड़ी हॉस्पिटल में पीएमओ हूँ, आदरणीय एसपी शर्मा साहब जानते हैं कि इस समय हम लोग कितनी व्यस्तता में और कितने एक बोझ के तले अपना जीवन जी रहे हैं। मैं सुबह हॉस्पिटल जाता हूँ, शाम तक आता हूँ, और जब लोगों को वहां मेरे कोरोना वार्ड में बिलखते हुए, रोते हुए, बड़े पीड़ा में देखता हूं तो मन को बड़ा कष्ट होता है। तो मुझे लगता है मेरे परिषद के जो परिवारीजन हैं वो पता नहीं किस पीड़ा से गुजर रहे होंगे, तो उनसे बातचीत करूं, उनका दुख बांटूं। तो बंधुओं, मेरा सबसे आप सबसे यह निवेदन है कि हम एक दूसरे से जीवंत संपर्क बनाए रखें। सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित रखें, यही सबसे बड़ी सेवा है। ये आवश्यक नहीं है कि हम बाजार में जाकर के लोगों के बीच में बैठ करके बातचीत करें, वो समय भी नहीं है। वो भी अपन कर सकते हैं अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, लेकिन सबसे बड़ी इस समय सेवा है हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, हमारे परिवारीजन कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, हमारे मित्र, हमारे बंधु, हमारे बांधव, हमारे परिषद के परिवारीजन, हमारे पड़ोसी, ये कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। यदि उनको कोई पीड़ा है तो हम क्या उनका दुख बांट सकते हैं क्या? हम में जो भी सामर्थ्य है, तन से, मन से, धन से, हमें उनका सहयोग करना है। ये सबसे बड़ी सेवा है आज की। मैं सबसे ये कहता हूं, प्रांतीय परिषद की बैठक हुई, उसमें मैंने ये बोला था कि हम लोग प्रतिदिन 10 से 15 लोगों की एक सूची बनाएं, उनसे बात करें। प्रांतीय कार्यकारिणी के हमारे पदाधिकारी हैं, हर शाखा के पदाधिकारी से बात करें, भाई साहब कैसे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। हो सकता है कोई हमारा पदाधिकारी या हमारा उनका परिचित या कोई मित्र कहीं हॉस्पिटल में भर्ती हो,
मैं एक डॉक्टर होने के नाते उनकी कोई हेल्प कर सकूं। एक एग्जाम्पल बताऊं आपको, हमारे यहाँ पर बजीरपुर शाखा है, जिला सवाई माधोपुर। वहाँ हमारे शाखा के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश जी गुप्ता, उनकी पत्नी सवाई माधोपुर में पीड़ित हुई, भर्ती रही। मुझे पता चला, मैंने वहां के कार्यकर्ताओं को फोन किया और उनको काफी सहायता मिली। अब वो ठीक होकर के वापस बजीरपुर आ गई। अभी हमारे ओम प्रकाश जी गुप्ता भी पॉजिटिव हैं। हमारे एक वहां भुसावर शाखा के आदरणीय सोनी जी, वो भी अभी पॉजिटिव है। ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो पॉजिटिव हैं। तो क्या हम उनकी कोई सहायता कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? हम उनको कोई मार्गदर्शन भी दे सकते हैं। हो सकता है कोई बहुत ज्यादा आर्थिक परेशानी में गुजर रहा हो, इनडायरेक्टली उसको भी हम हेल्प कर सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है सब कुछ आपके वो कह सके। कुछ चीजें हमको समझनी पड़ेंगी, महसूस करनी पड़ेंगी। हो सकता है उसको किसी डॉक्टर का नंबर चाहिए या वह डिप्रेशन में हो। मैं आजकल देख रहा हूं कि कोरोना के कारण लोग कम दुखी हैं, लेकिन उससे जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो है डिप्रेशन, अवसाद। तो उस डिप्रेशन से निपटने के लिए हमारे बहुत से पदाधिकारी हैं। डॉक्टर रूप सिंह जी हमारे रीजन के पदाधिकारी बहुत हेल्प करते हैं। वो उनकी प्रतिदिन 2 बजे से 3 बजे तक जूम बैठक होती है। तो मैं आज तीनों जिले के पदाधिकारी बैठे हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा, हम लिंक भेजेंगे अपने, इस पर आती है, प्रांत के ग्रुप पे आती है। उस लिंक को लेकर के आप प्रतिदिन 2 से 3, इतना शानदार उनका कार्यक्रम होता है, जूम बैठक होती है डॉक्टर रूप सिंह जी की। बड़े बड़े एक्सपर्ट जुड़ते हैं उस बैठक में, सिर्फ अपने देश की नहीं विदेशी एक्सपर्ट भी जुड़ते हैं। इस कोरोना काल में हमें क्या करना है, कैसे दवा लेनी है, क्या आइसोलेशन रखना है और उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ रही है, उन कॉम्प्लिकेशन से हमें कैसे निपटना है, कैसे इनको फेस करना है। मेरा कहने का यह है कि हर बिंदु पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो हम जहां तक संभव हो समय निकाल करके, प्रतिदिन नहीं हो सकता है, कभी कभी भी जुड़ने का मौका मिले तो अवश्य जुड़ना चाहिए। तो हमें काफी कुछ जानकारी मिलेंगी। वैसे तो व्हाट्सएप, पूरा व्हाट्सएप कोई ग्रुप खोल के देख लो, सिर्फ और सिर्फ इसी से भरा है। बड़ी असमंजस की स्थिति होती है, बड़ा डाउट होता है यार क्या सही है क्या गलत है, कुछ पता ही नहीं चलता। आप न्यूज चैनलों के आगे बैठ जाओ, रोते बिलखते परिजन और मरीजों की कतारें और कब्रिस्तान भरी हुई, बड़ा एक नकारात्मक माहौल पैदा होता है। तो मैं सबसे आपसे निवेदन करूंगा, जरूरत के समाचार देखें, बेफालतू मीडिया से बचें और व्हाट्सएप में भी आप जो भी आवश्यक ग्रुप हो उसी को चालू रखें। अनावश्यक रूप से आपके पास मैसेज आएंगे तो मन को कष्ट होगा। तो इस नेगेटिविटी से हम कैसे बचें, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा इश्यू है और ये विषय है हमारे चिंतन का। और उसके लिए सबसे बड़ा हमारा इसका उपचार है, वह है सिर्फ और सिर्फ आपसी संपर्क, आपसी बातचीत। कोई बात नहीं, सामने आमने बैठ सकते हैं, लेकिन अपन फोन पे बात कर सकते हैं, ये बहुत आवश्यक है। हर शाखा का पदाधिकारी अपने सदस्यों से बातचीत करे कि भाई साहब कोई दिक्कत तो नहीं है, सब ठीक तो है। सिर्फ इतना कहना कि मैं हूं तुम्हारे साथ, सबसे बड़ी संजीवनी बूटी है उसके लिए। यदि कोई कार्यकर्ता परेशान है, वो नहीं कह पा रहा है और हमने कह दिया एक अध्यक्ष होने के नाते, भाई साहब कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई आवश्यकता हो तो मुझे बताओ, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं। मैं कहता हूं आधी बीमारी उसकी दूर हो गई। तो ऐसा ही हम सब कुछ करें, शाखा के पदाधिकारी शाखाओं के सदस्यों से, हमारे प्रांतीय पदाधिकारी हमारे शाखाओं के पदाधिकारियों से, और यथासंभव और भी आगे जाना चाहे तो हमारे कार्यकर्ताओं से भी सीधे सी बात करें। और कार्यकर्ताओं से मैं अपील करना चाहूंगा, जहां तक संभव हो हम लोग प्रयास करेंगे, कोई यदि आपको आवश्यकता हो तो अवश्य हम तक उस परेशानी को पहुंचाएं। इस परेशानी को लेकर के मैं संक्षिप्त में एक जानकारी देना चाहूंगा। मैंने एक प्रांतीय परिषद की बैठक में प्रस्ताव रखा था और वह प्रस्ताव था कि हम एक अच्छे फंड बनाए, अच्छे फंड, और उसमें संजीवनी मित्र बनाए। संजीवनी मित्र का मतलब है हमारे प्रांत के जो भी कार्यकर्ता, जितना भी उसकी कैपेसिटी है, कोई कंपलसरी नहीं है, ऑप्शन रूप में एक निश्चित राशि का फंड बनाए और उस फंड को इकट्ठा करके एक हम पूरी उसकी डिटेल बनाएंगे। कोई भी कार्यकर्ता हमारा, सपोज ईश्वर न करे ऐसा हो, फिर भी उसके साथ हादसा होता है, कोविड काल में वो हमको छोड़ के चला जाता है, तो हम उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं। फाइनेंशियली हेल्प करें उसको,
उसके बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, उनको पढ़ाई में हेल्प कर सकते हैं, उनको बच्चों को जॉब के लिए उसमें हेल्प कर सकते, कई रास्ते हैं। तो मेरी ऐसे सोच थी, चूंकि ऐसा ही अक्षय फंड हमारे दूसरे प्रांत है जो मध्य प्रांत है उसने बनाया है, तो उसकी देखा देखी मैंने ही प्रयास किया। तो मेरा आप सबसे ये अपील है कि आप विचार करें, कोई भी राशि तय हो सकती है। संजीवनी मित्र के लिए 5100 रुपए, 11,000, जो भी आप तय करें। एक शाखा से अपन 10 लोग भी इसमें अच्छे मित्र, संजीवनी मित्र बन गए तो हमारे प्रांत में 200 लोग होंगे। यदि 5100 रुपए भी रखते हैं तो हम 10 लाख रुपए का एक फंड बना सकते हैं और उस फंड को आपस में एक दूसरे का जो आवश्यकता है उसको हेल्प कर सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सा विचार है, आप चिंतन करें, सोचें, यदि ठीक लगता है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ाएंगे, और लगता है आपको कि आवश्यकता नहीं है तो हम इसको यहीं ड्रॉप कर देंगे। और इसके अलावा मैं आपको बस इतनी जानकारी दूंगा, जैसा कि आदरणीय हमारे प्रांतीय कोषाध्यक्ष महोदय ने बताया, हम सभी अपना शुल्क भेजें और मेंबरशिप बढ़ाएं। मैं मानता हूं कि हम बड़े कठिन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन रास्ता भी हमको ही खोजना है। हम परिषद के कार्यकर्ता हैं, कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं है। हम समाज के वह कार्यकर्ता हैं जो है कठिनाई में से भी अपनी राह निकालता है। हम अकेले ही चले थे जानवे मंजिल मगर, किसी ने कहा है, मैं आपको 2 लाइन सुना देता हूं कि हम अकेले ही चले थे जानवे मंजिल मगर, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। हम कुछ लोगों के साथ लेकर के चले, एक बहुत बड़ा परिषद परिवार, एक बहुत बड़ा कारवां हमारे साथ है। तो हम चिंता नहीं करें, हम राह खोजेंगे तो अवश्य इसके अंदर राह निकलेगी। तो अपन ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क करके मेंबरशिप बढ़ाएं और शुल्क लेकर के प्रांत को प्रयास करें 31 मई तक आवश्यक रूप से भेज दें। तो उससे भी हम लोग केंद्र का जो भी शेयर है वो भेजेंगे तो हमारा प्रांत भी लगेगा कि एक सक्रिय प्रांत है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि हम आपस में चर्चा करें, संपर्क बनाए रखें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे से आत्मीयता रखें, अपनत्व बनाए रखें और प्रांत से बराबर संपर्क करते हुए, कभी कभी हम भी व्यस्तता के कारण बातचीत नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे से, आपकी तरफ से भी फोन आएगा तो हम पूरा प्रयास करेंगे आपको जवाब देने का। आप योगेंद्र भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? गजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका जी सर, आपने डॉक्टर साहब रूप सिंह जी का रेफरेंस दिया था मीटिंग के लिए। हाँ। निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी सभी कार्यकर्ताओं को मिल सकती है अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन नहीं भी करते तो मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करके उसकी रिकॉर्डिंग की परमिशन ले ली है और कल से हम एक दिन बाद या संभवतः सेम डे उस रिकॉर्डिंग को हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। और फेसबुक पर वो लाइव चलता है, तो आप हमारे फेसबुक चैनल, फेसबुक अकाउंट पर भी आप हमारे फ्रेंड लिस्ट में जुड़ के और उस सेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोनों जगह से ये बेनिफिट मिलेगा हमें। अच्छा, दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर रूप सिंह जी का एक कोविड हॉस्पिटल है उनका भिवानी में जी, वो काफी इस कोविड से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत ही ब्रॉड नॉलेज है इसके बारे में। तो किसी भी कार्यकर्ता को यदि इसके बारे में कोई जानकारी हो तो सीधे सीधे डायरेक्ट बात करें डॉक्टर रूप सिंह जी से। उनका नंबर सबके पास है, अपने ग्रुप में भी रखा है, डॉक्टर रूप सिंह जी अपने प्रांत की ग्रुप में है, तो आप उनसे सीधे सीधे बात कर सकते हैं। गजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? गजानन जी भाई साहब कुछ कहना चाह रहे? अच्छा, आपका वो हाथ अच्छा वैसे आ रहा था, ठीक है, कोई बात। तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, लेकिन कोविड पॉजिटिव नहीं रहें, पॉजिटिव रहें, यानी अच्छा सोचें और ईश्वर अच्छा करेगा। उम्मीद है बहुत जल्दी हम इस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे, जैसी हमारे एक्सपर्ट कहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत समय दिया। और फिर भी कोई क्वेरी होती है तो हम आपस में अभी भी मेरे जो बातचीत करने के बाद, समाप्त करने के बाद कभी भी प्रश्न करेंगे, अपन प्रयास करेंगे उसका समाधान कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरी बात यहीं समाप्त होती है। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने बहुत प्रभावी अपना उद्बोधन दिया। तो इस कोरोना काल में मेरा जो तीनों शाखाओं के पदाधिकारी हैं उनसे निवेदन है कि जो भी राजस्थान ईस्ट पर डॉक्टर रूप सिंह जी की डेली जो 2 बजे जूम मीटिंग होती है उसकी आईडी आती है,
तो वो अपनी शाखा की व्हाट्सएप की जो आईडी है, ग्रुप है, उसमें डालें ताकि वो सभी सदस्य उसका भाग लेकर के और लाभ ले सके। वो बहुत ही यूजफुल मीटिंग होती है। इसके अलावा तीनों जो ब्रांच इन दौरान काम कर सकती हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे इस समय शमशान घाटों में काफ़ी दाह संस्कार हो रहे हैं, परंतु वो हरिद्वार और वहाँ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो गंगापुर सिटी भारत विकास परिषद ब्रांच ने 54 लॉकर शमशान घाट में लगवाए हैं, 54 लॉकर, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर तुरंत नहीं जा पा रहा है और बाद में जाना चाहता है तो उन लॉकरों में उन अस्थियों को रख सके। तो इस तरीके का अपन कुछ कर सकते हैं। इसी प्रकार से गंगापुर की विवेकानंद शाखा ने ऑक्सीमीटर अस्पताल में भेंट किए हैं। हमारी कुशालगढ़ शाखा ने जो ड्रिप लगाने के जो स्टैंड हैं वो भेंट किए हैं। कहीं पर अपने मास्क, सैनिटाइजर भेंट किए गए हैं। पौली शाखा ने गौ माता को पानी पिलाने के लिए जो सीमेंट की अपनी गोल रिंग आती है वो 10 जगह पे वो रखवाई है और उसमें पानी डेली भरवाते हैं। ये घरों के सामने ही रखी हुई है तो वही घर के सदस्य उसमें पानी भर देते हैं। परेंडे का वितरण हुआ है, भोजन के पैकेट का हुआ है। स्वास्थ्य कर्मियां जो अग्रिम लाइन में काम कर रहे हैं उनको सुबह शाम नाश्ते का कार्यक्रम है। कहने का मतलब ये है कि छोटी छोटी गतिविधियों से परिषद का नाम नगर में रहता है, सेवा होती है और हमारे परिषद के जितने भी सदस्य हैं वो आपस में संपर्क में आ जाते हैं और उनमें सक्रियता आ जाती है। तो ये छोटे छोटे कार्य मैंने आपको इसलिए बताए हैं कि जो और शाखाओं में चल रहे हैं वो आपकी जानकारी में रहे और अपन भी इन कामों को कर सके। अपन भोजन नहीं तो राशन किट, अपन जैसे घुमंतु परिवार हैं अपने शहर के बाहर में, गड़िया लोहार हैं, इनको अपन राशन की किट दे सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ डेली नहीं तो 7 दिन में 1 दिन कुछ ना कुछ प्रत्येक शाखा इस तरीके का कुछ करे तो ये आवश्यक है। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे प्रांत के संगठन मंत्री श्री अरविंद जी मित्तल को, वो भी 2 शब्द कहकर हमको लाभान्वित करें। अरविंद जी मित्तल। वंदे मातरम। मैं अरविंद मित्तल, संगठन मंत्री शाखा भुसावर से। मैं तीनों शाखाओं से यही कहना चाहूंगा, संगठन को मजबूत बनाने के लिए क्रियाशील रहें और मुझे लग रहा है माइक को पास में लगाओ भाई साहब। माइक पास रखिए। हाँ जी, अब मेरी आवाज आ रही है? माइक को पास में लगाओ भाई साहब। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आ तो रही है लेकिन कम आ रही है भाई साहब। आवाज कम है। हाँ बोलिए भाई साहब। हाँ जी आ रही है। मैं तीनों शाखाओं से ये कहना चाहूंगा कि इस समय कोरोना काल में संगठन को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे से संपर्क बनाए रखें और संगठन में जो भी काम कर सके उससे अपने परिषद की जो छवि बनेगी, निखर के आएगी, उसमें लगातार कार्य करते रहे। धन्यवाद। धन्यवाद अरविंद जी भाई साहब। अब हमारे बीच हमारी प्रांत की महिला प्रमुख श्रीमती मीना जी शर्मा हैं, वो भी रखें। श्रीमती मीना जी शर्मा। मीना जी शर्मा है। मीना जी शर्मा है। चलिए वो आएंगी जब उनका कराएंगे। अब मैं हमारे डॉक्टर शंभू दयाल जी से निवेदन करूंगा, जो हमारे आपने दौसा जिले के जिला समन्वयक हैं, कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर साहब शंभू दयाल जी। शंभू आदरणीय प्रांतीय पदाधिकारीगण, जिले की तीनों शाखाओं के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष महोदय और सभी महानुभावों, आज जो अपना ये प्रोग्राम रहा है ये बहुत जरूरी था और अच्छा है, इसको रखा गया। पिछली साल 1.5 साल से हम इस कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं और हमने पिछली साल से ही चल रहा है, 3 सूत्र चल रहे हैं: 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और सैनिटाइजर या हाथों को बार बार धोना। पिछली बार हमने कुछ किया इन चीजों का पालन, लेकिन भयभीत ज्यादा हुए, लोगों ने इसका पालन कम किया, समझदार लोगों ने किया। लेकिन फिर भी भगवान की दया से 2-4 महीने में बीमारी
कम होगी। डॉक्टरों के इलाज से अपने जो भी हमारे जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो हमारे मेडिकल स्टाफ हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हम लोग हों, जो भी समझदार उन्होंने ही काम किया, उस वजह से बहुत कुछ फर्क पड़ा और कम हो गया। और नवंबर दिसंबर तक हम कहीं बाहर निकलने लायक हो गए थे और हम पिछले 1.5 साल से लगभग अंदर ही बैठे हैं। ये ऐसी महामारी है जो बाहर निकलने के लिए भी भगवान से पूछना पड़ता है जाए कि नहीं जाए। उसके बाद लोगों ने जब बाहर निकलने लगे तो अनदेखी हो गई। और दूसरी बात, जो भी हमारे शहरों के अलावा के लोग हैं, उन्होंने कभी कोरोना को कुछ भी नहीं समझा। वो कहते हैं काय का कोरोना, हमारे कौन सा कोरोना लगता है। और अब वही लोग सारे गांव वाले आसपास के बड़ी बुरी तरह परेशान हो गए। ये बीमारी किसी को छोड़ने वाली नहीं है। अब अपन को मालूम है कि पिछली बार परिवार में एक हुआ, उसके साथ मुश्किल से एक हुआ बीमार। अब एक परिवार में एक हो गया तो पूरा परिवार आ गया, ये ऐसा वेरिएंट आया। तो ये सब चीजें समझदार लोग ही समझ पा रहे हैं, लेकिन जिनके साथ अन्याय हो गया, जिनके परिवार का कोई घर का चले गया, कोई औरत चले गई, कोई इंसान चले गया, कोई परिवार ही बर्बाद हो गए, उनको मालूम है कि ये क्या होता है। हम यही कहते हैं भैया कुछ तो सुधरो। ईश्वर की कृपा से और पुलिस के चालान के डर से मान लो कि लोग सुधरे हैं, मास्क तो लगाने ही लगे हैं और ये जरूरी था और ये हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोगों को बचाव तो हमेशा रखना है। दूसरी बात, मैं पहले कहा करता था, आज से 1.5 साल पहले, कि मेरी व्यक्तिगत राय बता रहा हूँ कि टेलीविजन और मोबाइल ने बच्चों को बर्बाद कर दिया। खासतौर से उनको जो समझदार नहीं है, वो गलत यूज इसका ज्यादा करते हैं। अब मैं कहता हूँ सिर्फ ये 2 चीजें ऐसी है जिसमें आदमी जिंदा रह रहा है। जो आदमी बीमार पड़ गया वो क्वारंटाइन में, अकेला कमरे में, उसके पास मोबाइल है या टीवी है, उसी से जी रहा है वो। दूसरा सवाल मैं जो बताऊं आपको, मेरे क्लास फेलो भी कई लोग बीमार हो गए। सारे डॉक्टर ही हैं मेरे क्लास फेलो, नेचुरल डॉक्टर होंगे। उनसे रोजाना दिन में 3-4 बार कम से कम 15 लोग ऐसे खास दोस्त हैं जिनसे बात होती है। वो कहते हैं यार ये सारा स्ट्रेस ही इससे दूर होता है, असली दवा तो कोरोना की ये है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जितने भी जानकार हैं, बजाय छुपाने के, जिस दिन भी बीमार हो, अगर बुखार होता है, जुकाम होता है, हम जो भी जानते हैं वो बताएंगे। और ईश्वर की कृपा है कि मेरे पास तो आज तक जो भी आए जुकाम बुखार से ही हुए हैं, और कोरोना और ज्यादा कुछ नहीं। मेरे को तो जो लगा, मेरी व्यक्तिगत राय बता रहा हूँ, ये 2-3 दिन आदमी ने लापरवाही कर दी तो उसके इन्फेक्शन ये नेजल से, नाक में से तो अपन को 2 या 3 दिन तक आएगा स्मीयर, जो अपन RT-PCR कराते हैं। उसके बाद में फेफड़े में जाने के बाद चाहे तीसरे दिन चौथे दिन भी नेगेटिव आ सकता है, लेकिन वो जो फेफड़े में पहुंच गया तो आप गए काम से। तो आप शुरू से, मैं ये कह रहा हूँ कि हर आदमी शुरू से ही ध्यान दे, और जो ही बुखार होने लगे, आजकल बिल्कुल भी चूकना नहीं है। कोई भी डॉक्टर जो भी नजदीकी हो, जिस पे विश्वास हो, उससे दवा ले लेनी चाहिए। और फायदा नहीं हो रहा तो दूसरे दिन फिर फोन कर दो, फिर बात कर लो। अपन फोन और कंसल्टेशन के अलावा कुछ नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। आज की तारीख में जिन लोगों ने वैक्सीन लगा लिया, वो वैक्सीन लगवाने वाले भी 80% तो ठीक है। और मालूम है हमको कि हमारे 400 डॉक्टर वैक्सीन 2 लगने के बावजूद खत्म हो गए। तो मेरी राय यह है कि वैक्सीन को मानो, 99% सेफ मानो, लेकिन अपन को सावधानी तो रखनी पड़ेगी। दूसरा सवाल यह है कि जो वैक्सीन है उसमें भी आजकल बहुत डर हो रहा है। जो लाइन लगती है तो उसमें कोरोना फैलने का और डर है, वहां से कई लोग कोरोना ले जाते हैं, वहां लाइन लग रही है। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि हर आदमी दूरी और ये तीनों चीजों का पालन करे, और ज्यादा से ज्यादा अपने जो भी खास है या जो भी कभी अपने खास रहे उनसे बात करे। सबसे बड़ी दवा इसके इम्यूनिटी जो है वो है इम्यूनिटी, बात करना, लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग देना। तीसरी बात मैं ये बताऊंगा कि आदमी 24 घंटे में से 1 घंटे अपने खुद के लिए दे दे तो उसको भगवान भी 1 बार उठाने में 10 बार सोचेगा। आधे घंटे तो सिर्फ घूमने सूझ है, ब्रिस्क वॉक, और गहरे सांस ले और गहरे छोड़े। आप 15 मिनट के लिए प्राणायाम और 15 मिनट के लिए योगा, हर चीज हमारे यहाँ यूट्यूब में अवेलेबल है। जो भी सिंपल योगा और प्राणायाम है आप उनसे सीख लो, बेचारे इतने कराने वाले बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ आपका मेडिटेशन भी उसमें हो जाता है। आप जब वो काम करते हो तो आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ योगा और प्राणायाम में होता है, तो मेडिटेशन की अलग से जरूरत नहीं पड़ती। अब जैसे मंगल साहब कह रहे थे, मैं तो कह रहा हूँ इनको बिल्कुल बहुत महान है कि ये 1.5 साल से PMO होके पूरा संभाल रहे हैं,
क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे स्टाफ वाले यही कहते हैं साहब भगवान का नाम लेके जाते हैं और भगवान का नाम लेके आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा डर उनको है। वो सब बेचारे, कोई जरा सी भी गड़बड़ हो जाती है तो वो बहुत परेशान होते हैं। लोगों का कहने को कुछ नहीं लगता, अजी साहब डॉक्टर हाथ नहीं लगाता, वो नहीं लगाता, डॉक्टर भी इंसान है। 400 लोग मरे, क्या कर ले, 400 डॉक्टर भी लगवाने के बाद मरे। तो इसलिए ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरा बात यही है कि अपना ध्यान रखो, दवाओं के लिए सब डॉक्टर मौजूद है। अब आपको मैं 2 डॉक्टर और बताऊं जो मेरे क्लास फेलो है। एक तो वीरेंद्र सिंह है जो राजस्थान हॉस्पिटल में, SS अग्रवाल उसका मालिक भी मेरा क्लास फेलो है। एक डॉक्टर PR गुप्ता है, पल्मोनोलॉजिस्ट। वो आपको किसी को भी आवश्यकता भगवान न करे पड़े तो वो वीडियो कॉल पे अपनी फीस लेके पूरा इलाज आपको हर 5 दिन के 1000 रुपए लेता है, साफ बात है, लेकिन पूरा इलाज देता है। और मैंने कम से कम 10-15 लोगों को मैंने दौसा बैठे बैठे उसको ठीक करा लिया। जहाँ पे घर पे लोग बाग पहुंच गए थे कि तुम्हारे RTR PC पॉजिटिव है, तुम गए क्यों नहीं? फिर उन्होंने कहा यार हमने SP शर्मा जी से बात करके जयपुर वाले डॉक्टर से दवा ले रखी है। वो सब अपने आप मान गए और बेचारे सही है। तो मेरा निवेदन यही है कि जितना हो सके पूरा पालन करो और आपस में संपर्क बनाए रखो। जितने ज्यादा से बात करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा बताया आदरणीय SP शर्मा साहब, बहुत बढ़िया। पर मैं एक चीज और बताऊं इसमें, हर्षवर्धन जी 1 मिनट ले लूं, 1 मिनट। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोग मास्क की बार बार कहने पे भी, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि पुलिस सहायता लेनी पड़ रही है हमको अभी भी मास्क के लिए। लोगों को ये कहना पड़ रहा है 1 साल से कोरोना से पीड़ित कभी मास्क लगाओ, और पुलिस का डंडा चलता है। जब इसके लिए मास्क के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा तो बड़ा मुश्किल है कि 2-3 दिन में किसी को सिम्टम आ जाए वो डॉक्टर को दिखाने चला जाए। बहुत मुश्किल है। यदि ये मुश्किल नहीं हो, लोग समझ जाए, तो मैं समझता हूँ हम इस बीमारी से बहुत जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। हम डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल है, हम एक दूसरे हेल्प कर सकते हैं। और मैं तो इतना ही कहूंगा, मेरे बाड़ी की बात बताऊं आपको, अभी 50 बेड का है मेरा कोविड का, और अभी सिर्फ 3 बेड भरे हैं। ईश्वर न करे किसी को जरूरत पड़े, यदि फिर भी जरूरत पड़ती है, मेरे यहाँ बाड़ी में फुल ऑक्सीजन की पूरा सिलेंडर भरे हैं, रेमडेसिविर की कोई कमी नहीं है, एनॉक्सापेरिन की कोई कमी नहीं है, पूरे बेड। और फिर मैं हूं ना, सबसे बड़ी बात मैं हूं। कभी भी कोई आवश्यकता, आधी रात को 12 बजे मुझे फोन करिए, सारी सुविधाएं बाड़ी के अंदर। बेड की कमी है, मैं इसीलिए मैं आपको नटसेल में बता रहा हूँ। कोई आवश्यकता नहीं पड़े मेरे कार्यकर्ता को, किसी को भी, ईश्वर से यही कामना करता हूँ हम सब स्वस्थ रहें। बस यही है कि अपना जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, और कोई भी परेशानी है उसको जल्दी से जल्दी, चूंकि हम समाज के एक सजग व्यक्ति हैं, तो जल्दी से जल्दी अपनी बीमारी को पकड़ लें और डॉक्टर से संपर्क करें। ये सबसे बड़ी बात है जो डॉक्टर SP शर्मा साहब ने बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर भरत जी शर्मा लालसोट से, जो हमारे प्रांत के स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रभारी हैं, वो भी 2 मिनट अपना विषय रखें। भरत जी शर्मा। भरत जी अनम्यूट करें। नहीं है, नहीं, वो चले गए। आगे चलो, आगे बढ़ो, आगे भरत जी, आगे क्या? हाँ डॉक्टर भरत जी हैं क्या? नहीं है, आप सुन ही रहे हो शायद, मुझे लगा। आगे बढ़े। हाँ, अपने श्री दलपत सिंह जी बांदीकुई से। दलपत सिंह जी हमारे हाँ जी, वंदे मातरम भाई साहब। हाँ वंदे मातरम। प्रांतीय अध्यक्ष महोदय और प्रांतीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण, तीनों शाखाओं के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात बहुत ही संक्षेप में कहना चाहूंगा। ज्यादातर वक्ताओं ने बहुत कुछ कह दिया है, सब कुछ उसमें समाहित हो गया है। मैं छोटा सा यही कहना चाहूंगा आपको कि एक दूसरे से संपर्क जरूर बनाए रखें। क्या पता कौन कौन कैसी स्थिति में हो। मैं आपको बताऊं, मैं खुद भी कोविड पॉजिटिव होके अभी रिकवर होके लौटा हूं, तो मेरे पास मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी शाखा से ज्यादातर मेंबर्स का फोन आया, उससे मुझे काफी आत्मबल मिला। इससे लगता है कि मेरे साथ कोई है, मेरे साथ काफी लोग हैं। आधी तो रिकवरी मान लो अभी उससे हो जाती है।
ये बहुत बड़ा संबल होता है, आदमी इसमें क्या अकेला जूझता है। मैंने तो वो टाइम देखा है, इसमें हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही पॉजिटिव आ गए थे, और हम बांदीकुई में रेंट पे रहते हैं, और हमारे पास इवन यहाँ से बाजार से मेडिसिन ला के देने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं था। मेरा एक छोटा सा बेटा है और माता जी है, तो हमारी चारों लोगों की रिपोर्ट करवाई हमने, तो 2 की पॉजिटिव आई और 2 की नेगेटिव आई। तो माता जी और बच्चा रह गए। माता जी बुजुर्ग व्यक्ति है, तो हमारे एक किसी रिलेटिव को हमने बुलाया बड़ी मुश्किल से, अपने हमारी उन व्यवस्थाओं को दैनिक व्यवस्थाओं करने के लिए। लेकिन फिर भी हमारे पास उस एक समय ऐसा था जब कोई व्यक्ति बाजार से मेडिसिन औषधि लाने के लिए भी नहीं था। उस दौरान मेरे को मेरे साथी रवि जी ने बहुत हेल्प की। वो मेरे लिए दवाई लेकर के मेरे घर पे देख के गए, तो ऐसा लगा कि यार मेरे साथ इस परिषद में जुड़ने से मुझे काफी कुछ लाभ मिला, और मेरे साथ लोगों का संगठन है जो खड़ा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सब लोगों से एक साथ संपर्क करते रहें। क्या पता कोई परिस्थिति बस आपसे कह नहीं पा रहा हो, ये भी होता है। कई बार आदमी शर्म के मारे कहता नहीं है, वो सोच रहा है यार मैं इसको क्या बताऊं, ये बीमारी ऐसी है, इसके बारे में कहते हुए थोड़ा डर सा लगता है। तो मैंने तो वो दौर देखा है, वो दिन देखे हैं, और इसके साथ ही मेरे स्टाफ के, इससे मुझे ये फायदा हुआ कि मैंने मेरे साथ के जो 10 स्टाफ के साथी, मैं एक बैंक कर्मचारी हूँ, जो भी मेरे साथ संक्रमित हुए थे, उन सबसे मैं डेली बात करता था दोनों टाइम। इसी का नतीजा है हम सारे के सारे रिकवर होके विद इन 14 डेज बैंक वापस ज्वाइन कर पाए। बहुत सुंदर। तो ये बहुत ही बढ़िया बात बताई भाई साहब ने कि एक दूसरे के संपर्क में रहना चाहिए। ये मीटिंग आज इसी का प्लेटफॉर्म है, और एज ए योग प्रकल्प प्रभारी प्रांतीय कार्यकारिणी में ये कहना चाहूंगा कि एक योग का 5 मिनट अपने लिए शरीर के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए अपने लिए दीजिए। सुबह सुबह अपनी छत पे टहलिए और लंबी गहरी सांस लीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, जिससे आपके फेफड़े मजबूत हों। ये बीमारी फेफड़ों पे डायरेक्ट अटैक करती है। यदि आपके फेफड़े स्वस्थ है, मजबूत है, आपकी इम्यूनिटी मजबूत है, तो आप कोरोना के किसी भी तरह के खतरे से बड़े इसकी वेव को आप आराम से फाइट कर पाएंगे। और मास्क, सैनिटाइजर इनका नियमित इस्तेमाल करते हैं, इसको मजाक ना समझें। अब जो मैं छोटा सा एक और कहना चाहूंगा कि अब तक का जो समय था वो बुजुर्गों के लिए, वयस्कों के लिए थोड़ा मुसीबत भरा था, लेकिन अब जो समय आ रहा है इसमें थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा ध्यान से रखने की जरूरत है। इसमें क्या बच्चे क्या छोटे होते हैं, वो लापरवाही करते हैं, उनको अपनों को ध्यान रखना पड़ेगा, वो अपना ध्यान नहीं रख सकते। अंडर 18 जो बच्चे होते हैं अपने, वो सबके घरों में उनकी जिम्मेदारी अपनी है। बाहर इधर उधर बिना मास्क के न निकलने दे, घर में भी खेले तो थोड़ा हिसाब से खेलें। दूसरी उसके बच्चे इधर उधर नहीं आए, कॉलोनी के सारे बच्चे एक साथ ना खेलें। इंडोर गेम्स उनके साथ आप खुद खेलिए, छोटी छोटी एक्टिविटीज, ताश खेलना है, छोटे छोटे काम उनके साथ, उनके गेम्स बनाइए, एजुकेशन से रिलेटेड उनके गेम बना के दीजिए। उनको ऐसी कोई गतिविधि में एंगेज रखने से वो अंदर रहे, बाहर कम से कम जाए। उनको घूमना तो अपने घर की छत पे घुमाएं, टहलाएं सुबह शाम दोनों टाइम, आप उनके साथ एंगेज रहें। मैं यही कहना चाहूंगा, इसमें संपर्क दूसरे से बनाए रखें, पता नहीं कब किसको कहाँ किसकी जरूरत पड़ जाए, तो एक दूसरे के सहयोग। अपना परिषद का नारा है संपर्क, सहयोग, समर्पण और सेवा। इन सबके अंदर जीवन का मूलभूत सार है। बस मैं यही बात कह के विराम देना चाहता हूँ। आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को बोलने के लिए समय दिया। धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद दलपत सिंह जी भाई साहब। आपको मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप योग प्रचार प्रभारी हैं अपने प्रांत के, तो अपनी एक योजना आई है, योग अपनाओ कोरोना भगाओ। तो उसका 25 से 31 मई तक एक विशेष अभियान चलेगा। तो उसकी आईडी डिटेल्स मैं आपको पर्सनल उस पर भेज दूंगा। उसके बाद राजस्थान ईस्ट पर उसका प्रचार प्रसार करके प्रत्येक शाखा आप उसको लागू करवाएं। और आपने अपने कोरोना बीमारी को बिल्कुल भाई साहब शेयर किया, बहुत अच्छा लगा, और आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रभावी ढंग से अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर रतन तिवारी जी हमारे यहाँ देख रहा हूं मैं उपस्थित हैं। डॉक्टर रतन तिवारी साहब। अभी शायद वो निभा रहे हैं। हाँ, डॉक्टर भरत जी शर्मा है। हाँ बिल्कुल सर, वंदे मातरम। 2 मिनट आप भी विषय रखें अपना। आप हमारे स्वास्थ्य सभी कार्यकारिणी पदाधिकारियों का मेरा प्रणाम। और पहली चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि आज ये हमारे जो दौसा जिले के लिए ये ऑनलाइन कार्यक्रम हुआ है, बहुत ही अच्छा प्रयास है। क्योंकि जब भी प्रांत की मीटिंग होती है उसमें तो कुछ पदाधिकारी हम लोग ही जा पाते हैं, लेकिन आज सारे परिषद के जिले के सभी सदस्य इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, डायरेक्ट आप लोगों से जुड़ रहे हैं। हमारे डायनामिक अध्यक्ष महोदय से, सचिव महोदय से इनसे परिचित हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा प्रयास है। और हम शाखा के लोग भी काफी उत्साहित हैं हमारे। अब मैं इसमें ये कहना चाहूंगा
कि जो सर ने बताया है अध्यक्ष महोदय ने, एक तो संजीवनी मित्र, ये बहुत अच्छा है, तो इसको अपन सब लोग सभी शाखाएं फॉलो करें। और चिकित्सा के बारे में सारा हमारे डॉक्टर एसपी शर्मा जी ने बता चुके हैं। तो ये दौर ऐसा है जिसमें ज्यादा पैनिक नहीं हो और पॉजिटिव सोच रखें, सारे सेफ्टी मेजर्स लें। यही हमारा एक सबसे बड़ा प्रयास रहेगा आगे हमको बचने के लिए। और जब अपने एक ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो 10 दिन पहले जो बीमारी अनकंट्रोल्ड थी, जो आज सख्ती से लॉकडाउन करने के बाद बिल्कुल कंट्रोल हो चुकी है काफी, मतलब तो हम इसी तरह से लॉकडाउन का आगे भी पालन करेंगे, अपने खुद का बचाव करेंगे। क्योंकि आज हर जगह पे, जयपुर में, दौसा में, सब जगह पे बेड खाली हैं, सब जगह ऑक्सीजन अवेलेबल है, क्योंकि सब लोगों ने अब जाके सख्ती से इसका पालन किया है, गवर्नमेंट ने पालन करना सिखाया है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अब अपन आगे भी थोड़े सचेत रहें ताकि हम आगे बच सकें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर भरत जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे दौसा से दिनेश जी गुप्ता, जो हमारे सामूहिक सरल विवाह के प्रांत के प्रभारी हैं, वो भी अपना मार्गदर्शन दें। दिनेश जी गुप्ता। दिनेश जी भाई साहब हैं दौसा से। अनम्यूट करें। हाँ बोल रहे हैं, अनम्यूट करें पहले भाई साहब। दिनेश जी अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ सर, आप बोल सकते हैं। हाँ, आवाज आ रही है सर मेरी? जी बिल्कुल। हाँ आ रही है भाई साहब। अब आ रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर मंगल जी, महासचिव हर्षवर्धन जी, प्रांतीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण, तीनों शाखाओं के अध्यक्ष, सचिव को सभी को मेरा सादर नमन। हमारे जो प्रांत के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मंगल जी, उनसे लगातार मेरी बातचीत होती रहती है और बहुत ऊर्जावान है। उनके 2 सुझाव बराबर मेरे को भी बहुत अच्छे लगे, जो आपने मित्र जो बनाए थे ऊर्जावान, जिसमें 51 से 11,000, वो निश्चित तौर पे ये राशि अगर अपन सब लोग इकट्ठा करेंगे तो अपने पास एक फंड इकट्ठा होगा 10 लाख रुपए का, जो बताया आइडिया। हो सकता है मेरे हिसाब से 10 लाख से भी ज्यादा अपन लोग इकट्ठा हो सकते हैं, और उन जो रुपए का कोरोना काल में तो उसका उपयोग हो ही सकता है, इसके अलावा भी प्रांत स्तर पे अपन को इस तरीके का कार्यक्रम या इस तरीके की कोई योजना लागू करके और उस पैसे का उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे जो सुझाव था आपका बहुत बढ़िया रहा। नंबर 2, ये कुछ इस तरीके से अपनी बदकिस्मत समझो कि आपके सानिध्य में 1.5 साल से काम नहीं हो पा रहा। ये लगातार जो आप काम की, आपसे प्रेरणा लेके जो काम करने की इच्छा रहती है, वो निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया रहती है। अपने आप में एक बड़ी ऊर्जावान बात कहा कि आपने जो बाड़ी शाखा के अंदर साहब मेरे पास 40 बेड हैं और 3 बेड बने हैं, बाकी 37 अगर कोई भी शाखा का मिलने वाला अगर कोविड होता है उसको आप आमंत्रित कर रहे हैं, इसी से हमारे मिलने जुलने वाले को अपने आप में लगता है कि चलो कहीं ना कहीं तुरंत अगर कोई भी जगह नहीं, कोई पीड़ित नहीं हो भाई साहब, कोई परेशान नहीं हो, वो तो मजबूरी की बात है। नहीं, निश्चित तौर पे आपका हर्षवर्धन जी का बराबर एक ऊर्जावान तरीके से जो कार्यक्रम रहते हैं, और जो ये इस तरीके से, मैं तो कहता हूँ कि इस तरीके से जो आपने कार्यक्रम आज आयोजित किया है, अगर 15 दिन में या महीने में एक मीटिंग के साथ आप लोगों का कोरिलेशन हमारी शाखाओं के साथ लगातार रहेगा, तो जो कुछ शाखाओं में कुछ कमियां रहती है या ऊर्जावान नहीं हो पाती, वो आपके साथ हम लोग भी बहुत ऊर्जावान होंगे, और जो और शाखाओं के कार्यक्रम होते हैं उन शाखाओं को देख के हम लोग भी आपके मार्ग पर अग्रसर चलते रहेंगे। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय सबको थोड़ा थोड़ा सा लेना है। तो आप निश्चित तौर पे, मैं आपसे आशा करता हूँ, हर्षवर्धन जी से विशेष निवेदन करूंगा कि महीने में कम से कम एक मीटिंग इस तरीके से, चाहे आप कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष महोदय प्रत्येक शाखा से संपर्क करके, थोड़ा सा ऊर्जावान रहती हैं शाखाएं भी आपके मिलने से, और सदस्यों से आपका रूबरू इस तरीके से पहली बार हो पा रहा है। नहीं तो एक्चुअल में जो शाखा, डॉक्टर साहब एक बात मैं आपको बताऊं, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। शाखाओं का आप जब हमारा शपथ ग्रहण समारोह होता है शाखाओं पे, जब आपका मिलना हो पाता है। बिल्कुल आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे पूर्व प्रांत के अध्यक्ष, सचिव, ये सब रूबरू हैं। तो उससे क्या है कि जो शाखा सदस्य होती है हमारे, वो हमारे से तो लगातार संपर्क में रहते हैं, लेकिन आपसे एक नए व्यक्तित्व के साथ, जैसे हमारे रूप सिंह जी हैं, आप लोग हैं, तो उससे शाखाओं में एक ऊर्जावान पैदा होता है।
तो इसलिए मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद दिनेश जी। दिनेश जी भाई साहब। मैं अब श्रीमती करुणा जी शर्मा से आग्रह करूंगा, जो हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अपने प्रांत की प्रकल्प प्रभारी हैं, कि वो भी 2 शब्द अपना उद्बोधन करें। श्रीमती करुणा जी शर्मा। सभी को सादर वंदे मातरम। मेरा प्रकल्प तो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मतलब भारत जैसे पुरातन संस्कृति और धर्मपरायण देश में इस चीज की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी इस विषय कम रोजाना 5-5 व्यक्तियों से शाखा के अपने सदस्यों से टेलीफोन पे जरूर संपर्क करें, सबसे आपस में बात करें कि आप कैसे हो, मतलब एक दूसरे से समाचार मिलता रहे, तो इससे भी बहुत मतलब वो होगा। तो हर अपन 5-5 लोगों से रोजाना बात करेंगे तो अपन 3-4 दिन में लगभग सबके संपर्क में आ जाएंगे। तो मैं तो ये कहूंगी कि इससे सबसे, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये तो मेरा बहुत अच्छा मुझे प्रकल्प मिला है, लेकिन संयोगवश इस समय कुछ कर नहीं पाएंगे हम लोग इस बारे में। और ये है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। विवेकानंद जी ने भी कहा था कि जिस देश में नारियों का सम्मान नहीं होता वह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसके लिए जरूर हम कुछ करेंगे, पहले हालात सामान्य हो जाए। अभी तो बस यही है मेरा कहना कि सब लोग आपस में संपर्क बनाए रखें, सब एक दूसरे का हालचाल जानते रहें। बस मैं यही कह के नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद करुणा जी, आपने बिल्कुल समय अनुकूल अपना वक्तव्य दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सोहनलाल जी, जो हमारे विभाग के संचालक हैं, अगर वो भी इसमें जुड़े हुए हों तो डॉक्टर सोहनलाल जी। डॉक्टर सोहनलाल जी जुड़े हुए हैं क्या रवि जी? अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे अभी बांदीकुई से डॉक्टर सुमेश जी। डॉक्टर सुमेश जी बांदीकुई से। प्रणाम। हाँ सुमेश जी। प्रणाम भाई साहब। हाँ प्रणाम साहब। सर्वप्रथम मैं भारत विकास परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय मंगल साहब और प्रांतीय सचिव आदरणीय हर्षवर्धन जी, उपस्थित सभी प्रकल्प प्रमुख और वरिष्ठ परिषद सदस्यों का नमन और वंदन करता हूं। वर्तमान कोरोना काल में, इस कोरोना की दूसरी लहर में जिस प्रकार हम सभी सुरक्षित रहें, यही मेरी प्रभु से कामना है। जहां तक सेवा कार्यों की बात होती है, कुछ बातें आदरणीय हर्षवर्धन जी ने बताई, मैं इनमें 1-2 बातें जोड़ना चाहूंगा जो शाखाएं कर सकती हैं। जो ये संजीवनी मित्र है, इस संजीवनी मित्र योजना बहुत अच्छी है। इसमें हम सभी अधिक से अधिक योगदान दे सकते हैं और इस योगदान को शाखा वाइज बांट के, और शाखा पर कोई इस प्रकार का, क्योंकि कुछ जगह इस प्रकार के प्रकल्प चल रहे हैं जिनमें मेडिकल उपकरण बैंक बनाए गए हैं, उन मेडिकल उपकरण बैंकों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह उपलब्ध हो जाते हैं और शाखा से उसे जिसको भी आवश्यकता हो स्थानीय स्तर पर उसे उपलब्ध कराया जा सकता है, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर, पल्स ऑक्सीमीटर या कंसंट्रेटर वगैरह ये सब उपलब्ध स्थानीय स्तर पर भी हो सकते हैं यदि शाखाएं चाहें तो इसमें शाखा वाइज ये चीज की जा सकती है। यदि हम सभी इसमें थोड़ी सी पहल करें तो यह संभव हो पाएगा आसानी से। और अभी जैसे हमारी सांसद महोदया ने दौसा में सेवा भारती को एक क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस दी है, तो मेरा तो ये भी अनुरोध रहेगा कि हमारी तीनों शाखाओं में से यदि किसी शाखा वाले थोड़ी सी पहल करें और इस प्रकार से हमें भी प्रशासनिक सहायता इस तरीके की हमारे संगठन के ही किसी उनके द्वारा मिल जाए, तो ये एक बहुत अच्छा प्रकल्प हो जाएगा जिसको हम चला भी सकते हैं। इससे जनसेवा भी हो जाएगी और सेवा का एक नया प्रकल्प भी प्रारंभ हो पाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुमेश जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर रतन जी तिवारी। अगर डॉक्टर रतन जी तिवारी जुड़े हुए हैं, मेरा उनसे आग्रह है
कि वो भी हमारा मार्गदर्शन करें। रतन जी तिवारी नमस्कार जी। हमारे प्रांत के क्षेत्र के सब दायित्वों पर निर्वहन कर चुके हैं। गंगापुर भी काफी बार आप आ चुके हैं और आपका सामाजिक आदरणीय डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भाई साहब, हर्षवर्धन जी को नमस्कार। हाँ नमस्कार भाई साहब। और अध्यक्ष जी को भी नमस्कार। रूप सिंह जी जुड़े हैं तो उनको भी नमस्कार। नहीं जुड़े नहीं है अभी नहीं जुड़े। अच्छा जी, आज नाम हमारा आ रहा था उनका। अभी छोटा दौसा के सभी लोग जुड़े हैं, शायद उन सबको नमस्कार। मैं थोड़ा सा लेट जुड़ा क्योंकि मेरे बीजेपी की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, मैं इसलिए थोड़ा सा लेट जुड़ पाया, क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने ये बहुत अच्छी पहल की है कि इस प्रकार से सभी सदस्यों को जोड़कर और बातचीत करने का एक, सबसे संपर्क करने का एक कार्यक्रम रखा। मैं सोमेश जी की बात में इस बात को जोड़ना चाहूँगा कि सेवा भारती को जैसे हमारी एम्बुलेंस क्रिटिकल केयर वाली दी है एमपी साहब ने, हमारे 3 एमपी हैं, राज्यसभा में 2 हैं और 1 लोकसभा की है। अभी दोनों राज्यसभा के सदस्य जो हैं उनका कोरोना काल का फंड रिलीज नहीं हुआ। यदि वो फंड रिलीज होता है तो निश्चित रूप से, और आप लोग पहल करते हैं तो किसी न किसी एक एमपी से हम ये प्रयास करेंगे कि इसी प्रकार का कोई एक प्रकल्प आपके लिए भी कराएं। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमने एक दौसा के रामकरण जोशी हॉस्पिटल में अगले 2 दिन बाद मंगलवार से हम शुरू करेंगे, एक हेल्प डेस्क शुरू की है। वो हेल्प डेस्क में सुबह से शाम तक, सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक 2 कार्यकर्ता रहेंगे, जो मरीजों की जो भी कठिनाई है वो चिकित्सकों से मिलकर के ठीक करेंगे। उसमें दौसा की इकाई वालों से कहना चाहूँगा कि यदि वॉलंटियरली आप भी उसमें कोई मदद करना चाहें, वहाँ समय देना चाहें उन मरीजों की सेवा के लिए, तो उस हेल्प डेस्क पे बैठ के आप उनको गाइड कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। और ये जो संजीवनी मित्र वाली बात थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अभी शायद ज़रूरत नहीं भी हो, लेकिन भविष्य में अपने किसी भी कार्यकर्ता को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए यदि कोई कॉर्पस फंड होगा तो निश्चित रूप से आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उस कार्यकर्ता के परिवार की जो भी सहायता अपन कर सकते हैं वो उस समय कर पाएंगे। बाकी सहायता तो अपन करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से आर्थिक संबल यदि उसको मिल जाता है, उसके घर में कोई व्यक्ति कई बार कमाने वाला नहीं होता और वो इस कोरोना की भेंट चढ़ जाता है, तो उसके लिए यदि कॉर्पस फंड आप बनाते हैं, और बहुत बड़ा फंड की जरूरत नहीं है, कई बार तो क्या होता है कि जब जरूरत पड़ती है तभी उस फंड को अपन रेज करते हैं, लेकिन कुछ फंड इमीडिएटली अपन उसको रिलीफ के लिए दे सके, तो वो एक अपने शाखा के पास होना चाहिए और उसमें बाकी लोग भी सहयोग करेंगे। मुझे लगता है हम सब लोग भारत विकास में तो ऐसे हैं ही जो कुछ न कुछ इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं, तो मैं तो खुद भी उसमें एक पार्टिसिपेंट रहूँगा यदि आप लोग उसको करेंगे तो। बाकी सब आप लोगों से मिलना हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग इस क्रम को जारी रखें, इतना और निवेदन है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज काफी दिनों में आपसे मुलाकात हुई और आपका अच्छा भावी वो रहा। अब कार्यक्रम के अंत में जो भी सदस्य जुड़े हुए हैं वो अगर अपना कोई विषय रखना चाहते हैं तो विषय रख सकते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर मंगल जी उनका जवाब देंगे। अब ये सेशन डॉक्टर मंगल जी लेंगे और जब डॉक्टर मंगल जी सेशन को समाप्त कर देंगे तो जनगण मन के साथ में अपना कार्यक्रम समाप्त होगा। पहले ये देख लूं, आदरणीय दिनेश जी बैठे हैं दौसा से, अपनी दौसा शाखा से कितने लोग जुड़े हैं? मैं व्यक्ति से थोड़ा सा एक बार देखना चाहता हूं और वो अपना नाम बोलेंगे तो बड़ी अच्छा लगेगा, एक बार परिचय हो जाएगा। दौसा शाखा से जो भी पदाधिकारी हैं उनके अलावा, पदाधिकारियों से बात हो गई, और अध्यक्ष महोदय दौसा।
योगेंद्र जी सबको अनम्यूट कर दो। सबको अनम्यूट कर दें एक बार। सबको अनम्यूट कर दो एक बार। सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, स्वयं से ही अनम्यूट होंगे। अभी 37 पार्टिसिपेंट थे, हमारी बैठक प्रारंभ हुई, अभी 29 रह गए। दौसा शाखा से कौन कौन है? अशोक जी चौधरी और दौसा शाखा वाले हैंड रेज थोड़ा पता चल जाएगा मेरे को। हेलो भाषा वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत विकास जी। संजय खंडेलवाल दौसा से IT सेल प्रभारी। अच्छा, गुड गुड, बहुत सुंदर। खंडेलवाल साहब बहुत बढ़िया। नरेंद्र पारेख साहब। बहुत बढ़िया सर। और कौन है? राजेश जटवाड़ा। हाँ राजेश जी, राजेश साहब। और कौन है? अशोक जी। दौसा शाखा सुनील जी शर्मा। बांदीकुई से सर, बांदीकुई शाखा से। बांदीकुई। दौसा से कौन है? और सुनीता गुप्ता। ठीक। कितनी संख्या दौसा से? 12। लगभग 12 हो गए। बांदीकुई से सुनील शर्मा सर। सुनील जी शर्मा। खंडेलवाल सर। सर मातरम गोपाल खंडेलवाल बांदीकुई। गोपाल जी नमस्कार। गोपाल जी खंडेलवाल साहब। सर और कौन है? सर हरेंद्र जी। और रविशंकर शर्मा। रवि जी कहाँ है? रवि जी रहे। अनुपस्थित दिखे। वंदे मातरम भाई साहब। रवि जी नमस्कार। बातचीत होती रहती है आपसे। अच्छा, ये अपने बांदीकुई शाखा। और कोई रह गए अपना परिचय दिए ना बांदीकुई शाखा से? सुनील जी भाई साहब। हाँ सर, मेरा परिचय हो गया। वंदे मातरम सर। सुनील जी शर्मा नमस्कार। और डॉक्टर सुनील जी हो गया अभी। और लालसोट डॉक्टर भरत जी। जी सर। और कौन है आपकी शाखा से? शाखा से सभी बोलने पर अध्यक्ष महोदय कहाँ? माननीय अध्यक्ष महोदय। वंदे मातरम भाई साहब। हाँ वंदे मातरम। क्या हाल है साहब? बढ़िया। हाँ, आपका कमेंट पढ़ लिया मैंने। वैसे विष्णु जी भाई साहब को मैंने कहा एक बार बातचीत करूंगा सबसे भाई ने। जी भाई साहब। तो बहुत अच्छा लगा, सबसे एक बार परिचय हो गया व्यक्ति से। और चूंकि अपनी जब बैठक होती है, जैसे मैंने पहले कहा था कि सबको बातचीत करने का मौका नहीं मिलता है, तो मैं चाहता हूं हम लोग आपस में बातचीत करें, अनौपचारिक बातचीत करें। और कोई क्वेरी होती है तो अपन लोग आपस में बैठ करके, डॉक्टर SP शर्मा साहब बैठे हैं और भी दिनेश जी भी हैं और हर्षवर्धन जी हमारे सभी लोग बैठे हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कोई ऐसी शाखा की कोई समस्या हो, कोई व्यक्तिगत समस्या हो तो अपन चर्चा कर सकते हैं। मेरी आपसे निवेदन है अपन बात को यहाँ रखें। जी भाई साहब। पहले दौसा शाखा से विष्णु जी बोलना चाह रहे हैं आप? विष्णु जी नहीं भाई साहब। हाँ दौसा शाखा से अपने दिनेश जी बातचीत करनी हो। दिनेश जी नाटानी दौसा से। दिनेश जी नाटानी। हाँ नटानी साहब बोले। दौसा से शंभू। दौसा शाखा से दिनेश जी गुप्ता जी। वैसा मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ भाई साहब। हम लोग मिले थे वहाँ भिवानी। आपका बड़ा मन था कि कोई दौसा में कार्यक्रम रखे, क्योंकि समय नहीं है।
जैसे ही अनुकूल समय आएगा हम एक प्रांत का कार्यक्रम दौसा में अवश्य रखेंगे, मेरा वादा है आपसे। बिल्कुल बिल्कुल है ना? ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। अच्छा, और कोई अपन कोई कार्यकर्ता अपना बातचीत रखना चाहे, कोई अपने अनुभव शेयर करना चाहे? लोकेंद्र जी, चलो वंदे मातरम सर। लोकेंद्र जी बोलना चाह रहे हो? नहीं सर, थैंक यू सर। सर राजेश जी। हाँ भाई साहब, मेरा निवेदन है ऐसी मीटिंग शाखाओं के साथ महीने में कम से कम एक बार जरूर रखें, जिससे सभी सदस्य ऊर्जावान और शाखाएं ऊर्जावान बनी रहेंगी। नहीं, मुझे लगता है सबको बहुत अच्छा लगा ऐसी बैठक में। हाँ, बहुत अच्छा लगा। नहीं, हम लोग ऐसे जिले वाइज, मैं बता रहा हूँ आपको, अभी हमारा इस संडे का ऐसे दौसा जिला है, नेक्स्ट संडे को हम लोग हो सकता है सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर भरतपुर, फिर धौलपुर, ऐसे हम लोग लेंगे। और फिर अगले महीने जब नंबर आएगा वापस बैठेंगे अपन दौसा जिले के साथ। और मैं एक निवेदन करूंगा, मैं एक निवेदन करूंगा, हमारे हर शाखा भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में ऐसे बैठे। तीनों हमारी जो शाखा है उनके अध्यक्ष महोदय से निवेदन है, अध्यक्ष सचिव यहाँ पे उपस्थित है, कि अपने की शाखा के साथ कोई बात नहीं, अनौपचारिक बातचीत करें, आपके घर में क्या हो रहा है, कोई बीमार तो नहीं है, धंधा पानी कैसा चल रहा है, कोई नए अनुभव आते हैं, वो शेयर करें। मेरा निवेदन है आपसे, हर शाखा ऐसे शेयर करें। और जब भी दौसा जिले की बैठक होगी, मैं पूछूंगा शाखा से किस शाखा ने कितना कार्यक्रम, कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ये सबका इसमें फिर जब इनपुट होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये इससे शाखाएं ऊर्जावान बनी रहेंगी, सदस्य ऊर्जावान रहेंगे पूरे। बिल्कुल सर। थैंक यू राजेश जी, बड़ा साहब, धन्यवाद। मैं समझता हूँ कोई और कुछ कहना चाहते नहीं है, तो ठीक है, समय भी हो रहा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ और इस बैठक में जुड़ने के लिए, और उम्मीद करता हूँ हम अपना जो शाखा का गतिविधियां हैं निरंतर जारी रखेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों से मिलते रहेंगे, संपर्क करते रहेंगे, और अपना जो, क्योंकि हम ये बात नहीं भूलनी चाहिए, मैं आपको बार बार हर बैठक में हर कार्यकर्ता से कहता हूँ, हम समाज से हटके एक अलग हमारी कैटेगरी है, हम समाज की एक क्रीम जो सोसाइटी होती है उससे आते हैं। हमारे अंदर असाधारण क्षमता है और हमसे लोगों को अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है। जबकि कोई बात होती है कि भाई ये परिषद का कार्यकर्ता ये काम कर सकता है, उस अपेक्षाओं पर हम खरा उतरे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और हम सब काम में लगे हैं और विश्वास करते हैं हमारी गति निरंतर बढ़ती जाएगी और अपनी शाखा को मजबूती प्रदान करते हुए प्रांत को सक्रिय प्रांत बनाएं। थैंक यू, मेरी बात समाप्त होती है। हर्षवर्धन जी भाई साहब, धन्यवाद। अब हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और अपना राष्ट्रगान ज्योति जी पारित नहीं है शाखा के दिनेश जी और उसकी पत्नी शुरू करें। गण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद ममता जी, दिनेश जी। आज मीटिंग में सभी को भाग लेने के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद, सभी को प्रणाम। सभी शाखाओं के पदाधिकारियों से निवेदन है कि वो इसी तरह की मीटिंग अपनी शाखाओं में हर 7 दिन में करते रहें, और जिला समन्वयक जी से निवेदन है कि वो भी पूरे जिले की अपनी बैठक करते रहें। इस बैठक के सफल आयोजन के लिए आदरणीय योगेंद्र जी सिंघल, IT सेल प्रभारी, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपके लिए। सर, मेरा जो दायित्व आपने दिया है उसको पूर्ण निर्वहन करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, बिना आपके हम ये बैठक आयोजित नहीं कर सकते। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है विजय जी, भाई साहब, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई साहब। जटाशंकर जी, धन्यवाद सभी के लिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत ही अच्छा प्रयास भाई साहब, बहुत ही